नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 10वीं की गणित, जिसका अध्याय 2 है और उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हमें करना है प्रमेय 2.5, सिद्ध करो √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अब ये अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, P/Q के रूप में, या फिर इसको A/B के रूप में लिखते हैं। A/B और B का मान क्या है? 0 नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने में, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर बराबर A/B का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और A/B का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर बटा B का स्क्वायर। ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, अब ये जो B बटा में है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2B² बराबर A²। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि 2A² से विभाजित है। क्या होगा, 2A² से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसको बटा में लेके चल जाएंगे, तो A² से क्या हो जाएगा, ये भाग चल जाएगा, तो विभाजित हो जाएगा। ये अब विभाजित हो जाएगा तो 2A² से विभाजित हो जाएगा तो A से भी विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं क्या, A से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। अब A से भी विभाजित होगा तो इसको A/2 कर देंगे। ठीक है। ये हो जाएगा, हम इधर मान लेंगे क्या, C मान लेते हैं, इसको दूसरी संख्या आ जाएगी, क्योंकि A को 2 से भाग लगा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसको हम C नाम दे देते हैं। ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में है, उधर चल जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, 2C। A का मान कितना हो गया, 2C हो गया। अब हम क्या करेंगे, A का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। A का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, इसमें रखो, A का मान क्या हो जाएगा, 2C। तो 2B² बराबर 2C का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि A का स्क्वायर है तो 2C का स्क्वायर कर देंगे। तो 2B² बराबर 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, और C का स्क्वायर C²। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये B² बराबर क्या हो जाएगा, 4C² बटा 2। अब 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो B² का मान क्या हो जाएगा, 2C² हो जाएगा B² का मान। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब जब 2B² से भाग विभाजित हो जाएगा, विभाजित है, जब B² से विभाजित है तो B से भी इसमें भाग चल जाएगा, तो B से भी क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। B से भी विभाजित हो गया। तो प्रथम व द्वितीय परिणामों से स्पष्ट है कि 2 पूर्णांक A और B का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है 2 में A का भी भाग जा रहा है और B का भी भाग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। परंतु यह कथन प्रारंभ तथ्य का विरोध करता है। जो हमने प्रारंभ में जो तथ्य लिया था, ये कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसका क्या करता है, विरोध करता है। क्यों? अगर A और B में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः निष्कर्ष क्या निकल रहा है
ये निकलता है कि हमारी प्रारंभिक कल्पना जो हमने माना था क्या √2 एक क्या है परिमेय संख्या है वो गलत है, अतः ये सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर करना है √3 का तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओनली √3 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा √3, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ये 3 से भाग हो जाएगा, यहाँ पे 3। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3c। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा इधर हो जाएगा 3b², और ये हो जाएगा 3c², तो इसका ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। अब जब भाग लगाएंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9/3, 3 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो b² का मान कितना हो जाएगा 3c² हो जाएगा, 3c² हो जाएगा तो 3 में b² का मान भाग भी जाएगा, तो 3 में b का भाग भी जाएगा। इसी तरह से क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 एक पूर्णांक a और b का एक क्या है उभयनिष्ठ हो जाएगा, और हमने जो पहले √3 को क्या माना था एक परिमेय संख्या माना था वो हमारा कथन गलत हो जाएगा। इसी तरह से क्या सिद्ध कर देंगे हम √3 भी एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह से हम √5 का भी कर सकते हैं, कोई भी संख्या आ जाए इसका हम निकाल सकते हैं ऐसे, और इसको सिद्ध कर सकते हैं कि √2 या कुछ भी संख्या है वो क्या है एक अपरिमेय संख्या है।